नमस्ते। जय भारत। पाकिस्तानी जनता के बारे में सोचेगा तो अति दयनीय स्थिति है, परितापक स्थिति है पाकिस्तान जनता का। वहां का आम जनता का कोई पूछता नहीं है, भले कुछ हो कोई पूछता नहीं, कोई किसी को पाकिस्तान जनता का परवाह नहीं है। फौज देखिए पाकिस्तान का, एक तो उनका फौज इतना पढ़े लिखे नहीं है, जहां तक मुझे पता अंग्रेजी नहीं जानते बेचारे। फौज में जो सीनियर अफसर लोग हैं उनके लिए तो बस फौज ही जन्नत है, पर आम फौजी के लिए रोटी भी नहीं मिलते होंगे। उनका राशन काट दिया सुनने में आया। वैसे मांस खाने वाले लोग हैं बहुत, तो वो नहीं मिलेगा तो उनका स्थिति क्या होगा पता नहीं। और जनता के बारे में कोई पूछता? कोई नहीं पूछता। भाई इतना साल हो गया अलग होकर के, भारत से अलग हो गए। अब ये मत कहना कि आपने इंडिपेंडेंस ले लिया, कुछ नहीं है। भारत से अलग हो गए, अलग हो गए और इतना साल हो गए, इतना दिन हो गया, क्या किया आप? आपका शासन, जिसे आप सियासत कहते हैं, आपका शासन आपका जनता के लिए क्या किया? प्रत्येक जनता के लिए कुछ करना चाहिए, कोई नहीं सोचता आपके बारे में। स्थिति अति खराब है, भले भाड़ में जाओ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए लगभग जितना भी जो नौकरी पेश लोग है, सीनियर ऑफिसर्स नहीं, मामूली ऑफिसर भी, एक तो पैसा बनने का तरीका उनको आता है, मुझे पता नहीं, घूस जो कहता है, पैसा बनाने का तरीका इनको आता है, पैसा बनाते भी होंगे, क्योंकि हर कोई बनाता है तो ये भी बनाता है, कोई जुर्म नहीं है उनका दृष्टि में, क्योंकि उनका हीरो तो लुटेरे है, जो अत्याचार करने वाले है, स्त्रियों को गुलाम करके सेक्स स्लेव बनाने वाले हैं, वही तो उनका हीरो है। जितना भी लुटेरे ये लोग, जितना भी आसान मार्ग में चलने वाले लोग, वही उनका हीरो है। तो उन्हीं से सीखता है, वो हीरो से ही सीखता है, हीरो से इम्प्रेस होता है, और वही सिखाता भी है, वही बताता भी है। तो वो क्या कहता है, जो सुनने में आया तो उनका जो नौकरी पेश लोग जो है, इतना भी सीनियर नहीं, मीडियम लेवल का भी लोगों के पास, सबके पास दो ड्यूअल पासपोर्ट है, या तो ड्यूअल सिटीजनशिप या ड्यूअल पासपोर्ट कुछ है। इसका मतलब है किसी को उस देश से कुछ लेना देना नहीं है। बस पाकिस्तान में रह के उन्हें एक ही काम करना था, पैसा हड़प दो। हड़पना सही शब्द होता है, हड़प दो, लेना नहीं, हड़प दो। हर कोई हड़पता है, जितना हड़पता है वो विदेशों में जाकर रखता है, और वहां उनका अड्डा बना देता है विदेशों में, किसी से कनेक्शन तो कहीं कहीं जाता है, और एक समय के बाद यहाँ से भाग जाओ। रिटायरमेंट के बाद फौजी अफसर तो निश्चित रूप से चले जाता है, हर कोई चले जाता बाहर। अरे विदेश तो तुम्हारे नहीं है, पराए है लोग में, पराया जगह में जाकर खुश चंद दिन में रहने के लिए तो बात अलग है, पर वहाँ हमेशा के लिए वहाँ जाकर रह जाओ, फिर वहाँ ये क्या बोलता है, ये विश फैलाना, ये सब आप करते रहते हो। एक तो आपको ज़मीन से कुछ लेना देना नहीं, ज़मीन से प्यार नहीं है। हम भारत में धरती को माँ मानते हैं, पर आपका कोई रिश्ते नाता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस इतना मतलबी हो गए, इतना कठोर सोच वाले हो गए, गिरे हुए सोच विचार। ये तो आपको बनाया ऐसे नहीं, पहले तो ऐसे नहीं थे, जब हिंदू थे तो ऐसे नहीं थे। फिर आपको पता नहीं मदरसा शिक्षा या ये मौलवी लोग और ऐसे क्रूर चिंता और ये मार पीट ये हो, ये तो इंसान को तो हैवान बना देता है, जानवर बना देता है, जाहिल बना देता है, वो तो हो ही गया। अब क्या करे, कोई उपाय नहीं। एक बात सही है, आपके ऊपर शासन करना कोई हक आपको नहीं, कोई दूसरा आके शासन करे तो शायद अब ठीक रह सकता है। अब देखिए, ये तो थोड़ा और सूक्ष्मता के साथ देखेगा तो पता चलेगा, ये जो पाकिस्तानी पंजाबी के अंदर ये सारी समस्या है।
बलूच कम से कम अपने को बचा कर रखता है, अपना कुछ संस्कृति है। बाकी लोग भी कुछ ऐसा ही है। कश्मीर को आपने पता नहीं तोड़ फोड़ दिया बहुत पहले से, और एक हिस्सा आपका हाथ में रख कर पता नहीं क्या कर रहा है, उनके पास क्या हुआ, उन्हें क्या चाहिए, मज़हब चाहिए या इंसान जैसे जीना चाहिए, उनका अपना सोच है। जो भी है, जहाँ भी है, जिनका भी बात है, ये उनका अपना अपना सोच है, अपना अपना विचार है, अपना अपना करतूत है। तो ये लोग शायद अलग हो जाएंगे। बलूच पठान का तो अपना एक कैरेक्टर पहले से था, जो अफगानी पठान हो या पाकिस्तान का एक खैबर पख्तूनख्वा पठान हो, तो पठान का अपने एक आदत है। मुझे पता है, एक पहले की बात है, जब मैं शुरू में तो यूनिवर्सिटी भी पढ़ा रहा था, तो पत्नी भी कहीं पढ़ाने चली जाती थी, हम लोग नहीं है घर में। तो एक पठान लड़का मिला, मुझे पता नहीं था वो लोग पठान है, फिर बाद में पता चला वो पठान है। तो हम उसको इतना भरोसा रखता है, जाते जाते वो यूनिवर्सिटी जाते जाते घर का चाबी उनको देके जाता, भाई थोड़ा थोड़ा काम है, इलेक्ट्रिकल काम या प्लम्बिंग काम सब करने वाला ही है। तो मैं चाबी दे के चले जाता था उनको, क्योंकि हमें पता है इतना नेक लोग होता पठान, मेरा अनुभव में। तो वो भी उनका अपना एक रीत है, अपना संस्कृति है, वो भी बजाएंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। जो ना घर का ना खट का है, जो धोबी का कुत्ता जैसे, वो स्थिति है पाकिस्तानी पंजाबी की, क्योंकि वो तो पंजाबी है ही नहीं। जो पंजाबपन या पंजाबियत उनमें नहीं है, आप खत्म हो गया। ये पता नहीं आप ही के साथ ऐसे कैसे हुआ, पाकिस्तानी पंजाबी के साथ ही ये सब कैसे हुआ, ये पता नहीं। पर ये स्थिति है। अब कैसे बताइए, बाकी लोग तो अलग हो जाएंगे, बाकी लोग तो अलग हो जाएंगे। बांग्लादेश को एक बार अलग हुआ, फिर उसको फिर फड़काया, अब देखिए वो रोएंगे। जितना तरक्की हो आया था 25 साल पहले पीछे चला गया। फूक मरी से जिसको प्यार है उन्हें क्या किया जाएगा। जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, ग्लटन्स फॉर पनिशमेंट, ग्लटन्स फॉर पनिशमेंट बन जाता तो क्या उपाय है। तो आप भी तो ऐसे ही है, बांग्लादेशी भी ऐसे ही है। हमें किसी देश से लड़ना नहीं है, हमें पाकिस्तान से बिल्कुल नहीं लड़ना। हम तो वही कहा, जो हमारा देश में कई बार आतंक फैलाया, कई बार गोलियां बम फोड़ किया, बम विस्फोट किया, हमारे लोगों को जान लिया। ये सब करने वाले जो भी है, जो आतंकवादी है, जो आतंकवादी का पीछे है, जो लोग ये आतंकवादी से आतंकवाद करवाता है, इन सब को हम नहीं छोड़ेंगे। ये तो तय है, नहीं छोड़ेंगे, भले कितना भी समय लो, कैसे भी हो, तो हम नहीं छोड़ेंगे। तो हमारा निश्चय है, दृढ़ निश्चय है। और इससे आप क्यों डरते हो, इसका मतलब आप ही है। पाकिस्तान एक राज्य होकर के आप ही कर रहा है, नहीं तो आप क्यों डरे, आपको डरने की जरूरत भी नहीं था। आप डरता है तो सबूत है भाई। आतंकवादी को आप देखते हो अपने वक्त पॉकेट में डालते हो, उनको ब्रिगेड के जैसे अवधा देकर के उनका बंगला में देखते हो ना, आपका इच्छा। आप ये लोग आपके लिए हीरो, तो हम क्या करेगा। आप उनका पक्ष लेगा तो हम क्या करेगा। तो आप खुद मांग रहे हैं ना, आप कोई नहीं मांग रहे। हमें क्या है किसी के ऊपर आक्रमण करना। हमारा देश पूरा इतिहास में किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। और हमारा जो भारत जो था, अखंड भारत जब थे, हमारा राजा लोग आपस में लड़ते थे, पर आप कोई स्त्री को अत्याचार, एक इंसिडेंट बताओ। ये भारत का राजा, एक भारत का राजा जो नारियों के ऊपर अत्याचार किया, लूट मार किया और हत्या किया। अरे निहत्थे के ऊपर वार नहीं करते थे। एक संस्कृति है। आज के तारीख में निहत्थे के ऊपर वार नहीं करना कोई लागू नहीं होगा, पर जब निहत्था होता है, बेसहारा होता है, उनके ऊपर वार नहीं करते, क्योंकि अभी उन्हें मार के क्या करेगा। तो आपका स्थिति भी ऐसे, हमें आपको वार करना नहीं चाहता, पर आप ही ये सब करते हो, तो मांग रहे ना, भीख में मौत मांग रहे हो, यही स्थिति है। मिलते हैं कुछ और विचार लेकर के, तब तक नमस्ते, जय भारत, जय सिया राम।